ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अध्याय दूसरा श्लोक 14 1-4। मात्रा स्पर्शातु कौन्तेय मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्या आगमापायिनो नित्या तान् तितिक्षा भारत तान्तिस्ततिक्षस्व भारत। मात्र स्पर्शातु कौन्तेय मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्या आगमापायिनो नित्या तान् तितिक्षस्व भारत तितिक्षस्व भारत। मात्र स्पर्शातु कौन्तेय मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्या आगमापायिनो नित्या तान् तितिक्षस्व भारत तान्तितिक्षस्व भारत। हे कुंती नंदन, इंद्रियों के विषय जड़ पदार्थ तो शीत अनुकूलता और उष्ण प्रतिकूलता के द्वारा सुख और दुख देने वाले हैं तथा आने जाने वाले और अनित्य हैं। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, तान उनको तुम तितिक्षस्व सहन करो। जैसे शरीर कभी एक रूप नहीं रहता, ये हम पिछले श्लोक में पढ़ा था। विभिन्न अवस्थाएं आती हैं शरीर की, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, तो ये हमने पढ़ा था। परिवर्तनशील है। जैसे शरीर कभी एक रूप नहीं रहता, प्रति क्षण बदलता रहता है, ऐसे ही इंद्रियां मन बुद्धि से जिनका ज्ञान होता है वे संपूर्ण सांसारिक पदार्थ मात्र प्रकृति और प्रकृति का कार्य भी कभी एक रूप नहीं रहते। उनका संयोग और वियोग होता रहता है। जिन पदार्थों को हम चाहते हैं उनके संयोग से सुख होता है और वियोग से दुख होता है। जिन पदार्थों को हम नहीं चाहते उनके वियोग से सुख होता है और संयोग से दुख होता है। अगर हम उसको नहीं चाहते, पदार्थ भी आने जाने वाले तथा नित्य हैं और पदार्थों से होने वाला सुख दुख भी आने जाने वाला तथा अनित्य है। परंतु स्वयं जो हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था, शरीर स्वयं सदा ज्यों का त्यों रहने वाला निर्विकार तथा नित्य है। दृष्टा जो हमने पढ़ा था, अतः उनको सह लेना चाहिए। निर्विकार तथा नित्य है, अतः उनको सह लेना चाहिए, अर्थात उनके संयोग वियोग को लेकर सुखी दुखी नहीं होना चाहिए। हर अवस्था में सम रहना चाहिए। सम रहना चाहिए, प्रत्युत निर्विकार रहना चाहिए। वही बात, सम रहना चाहिए। सुख और दुख होना चाहिए, ना ही दुख होना चाहिए। हाँ, सुख और दुख दोनों अलग अलग होते हैं, पर उनको देखने वाला एक ही होता है और उन दोनों से अलग निर्विकार होता है। परिवर्तनशील को देखने से स्वयं जो शरीरी है, इसमें स्वरूप की अपरिवर्तनशीलता का अनुभव स्वतः होता है। जो मैंने पिछले बार भी बताया था, जैसे दृष्टा है, जब आप उसकी प्रैक्टिस करते हो, तो जब चलना शुरू करते हो तो दृष्टा भाव के साथ, तो एक टाइम आता है आपको पता चलता है कि शरीर चल रहा है, मैं रुका हुआ, मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। तो शरीर का जो दृष्टा है वो ना तो कुछ कर्म करता है, ना किसी कर्म में सहयोग देता है। वो सिर्फ उसकी उपस्थिति होती है, वो सिर्फ दृष्टा मात्र देखता है क्या हो रहा है, क्या नहीं, क्या रुका है, क्या चल रहा है, उसे देख रहा हूँ। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो कह रहे हैं, आगमापायिनो अनित्य। अनित्य क्या है? आगमापायिनो जो आने जाने वाला है, और अनित्य के उसको नित्य किस तरह से कहा है कि
वैसे कोई कहे कि नहीं ठीक है, मैं अपने पैदा होने से पहले नहीं था, मरने के बाद भी नहीं रहूंगा, लेकिन बीच में तो हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण इसमें ये कहते हैं कि वो तब भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब तक वो दिखाई पड़ रहा है उस समय भी वो निरंतर बदलता जा रहा है। वो एक स्थिति में कभी भी नहीं रह सकता, स्थिर नहीं है। स्थिरता उसमें कभी आ नहीं सकती। वो हमेशा बदलता ही रहेगा, प्रति क्षण बदलता रहेगा। इतनी तेजी से बदलते हैं कि उनको उसी रूप में दोबारा कोई देख ही नहीं सकता। जो शरीर हमने अभी एक दूसरे को देख लिया है, ये अभी बदल चुका है। ये पिछले पल में ऐसा नहीं था। जैसे कहते हैं ना, एक नदी में जब आप पाँव रखते हैं तो उसी नदी में आप वही पाँव दोबारा नहीं रख सकते, क्योंकि उससे बीच में बहुत सारा पानी नदी में से बह चुका है। ऐसा ही समय भी निकल चुका होता है और वो वैसा नहीं होता। तो शरीर को भी हम लोग नित्य इसलिए कहते हैं क्योंकि वो भी हमेशा बदलता रहता है। इसमें भी सेल हैं जो प्रति क्षण मरते हैं और नए सेल पैदा होते रहते हैं। तो पुराने सेल मरेंगे, नए सेल पैदा होंगे, तो हर क्षण ये मरने और जीने की प्रक्रिया हमारे शरीर में चलती रहती है, जो कि हमें पता नहीं चलती। हमें ज्यादा समय के बाद पता चलता कि हम ये जवानी से बुढ़ापे में आ गए, राइट? या बचपन से जवानी, शरीर मर रहा है, पल पल मर रहा है। वो सिर्फ जब बचपन से जवानी में जाता है, बढ़ता है, तब क्या होता है, सेल जो नए पैदा होते हैं वो ज्यादा होते हैं, मरने वाले कम होते हैं। लेकिन जब जवानी के एक सैचुरेशन पॉइंट के बाद मरने वाले सेलों की संख्या ज्यादा हो जाती है और नए जन्मने वालों की कम हो जाती है, तो बुढ़ापा आने लगता है। ठीक है, और ये प्रक्रिया में हम कैसे कह सकते हैं कि ये नित्य है शरीर? भगवद गीता 2:15 में यम ही न व्यथयन्त्येते यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं समदुःख सुखं धीरं सो अमृतत्वाय कल्पते सोऽमृतत्वाय कल्पते यम ही न व्यथयन्त्येते यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं समदुःख सुखं धीरं सो अमृतत्वाय कल्पते सोऽमृतत्वाय कल्पते यम ही न व्यथयन्त्येते यम ही न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं समदुःख सुखं धीरं सो अमृतत्वाय कल्पते सोऽमृतत्वाय कल्पते। कारण कि हे पुरुषों में श्रेष्ठ अर्जुन, दुख सुख दुख में सम रहने वाले जिस बुद्धिमान मनुष्य को ये मात्र स्पर्श पदार्थ विचलित सुखी दुखी नहीं करते, वह अमर होने में समर्थ हो जाता है, अर्थात वह अमर हो जाता है। ठीक है, तो पहले श्लोक में उन्होंने बताया कि इन सुख दुखों को सहना सीखो, इनमें सम रहना सीखो, और जो सम हो जाता है तो उसको बताते हैं कि उसको स्थिति क्या होती है। तो उसकी स्थिति क्या है कि वो सब सुख दुख में सम रहने के बाद वो अमरत्व को प्राप्त हो जाता है। मनुष्य सुख दुख में सम होता है। अंतकरण, अंतकरण की वृत्ति से ही सुख और दुख, ये दोनों अलग अलग मन से, मन अंतकरण होता है, मन मन चतुष्ट जिसे बोलते हैं, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। ठीक है, इन चारों के वृत्तियों से जो आपस में वो जब वृत्ति आती है मन में, फिर उसके ऊपर चिंतन करता है तो उससे चित्त बन जाता है, फिर उसके ऊपर क्या बोलते हैं, मन बुद्धि, बुद्धि से फिर वो उसका सही गलत का निर्णय करता है। ठीक है, फिर उसके बाद वो अहंकार से कहता है कि हाँ ये मैं कर रहा हूँ, उसके ऊपर उपाधि देता है कि ये मैं कर रहा हूँ। तो इस तरह से वो उनकी वृत्तियों से सुख दुख का एहसास होता है। सम पुरुष क्यों क्या है, सुख और दुख दोनों अलग अलग दिखते हैं उसको। सुख दुख के भोगने में पुरुष चेतन हेतु है और वह हेतु बनता है। प्रकृति में स्थित होने से जब वह अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है तब सुख दुख को भोगने वाला कोई नहीं रहता। अतः अपने आप में स्थित होने से वह सुख दुख में स्वाभाविक ही सम हो जाता है। इसमें ऐसी प्रवृत्ति हो जाती है वो अपने आप से ही सुख और दुख में एक जैसा रहने लगता है और क्योंकि उसको सुख और दुख, प्राप्त हो जाता है। सुख और दुख
उसको एक जैसे लगते दुखी नहीं करते। सुख और दुख से उनको पीड़ा भी होती है, व्यथा नहीं होती है, पीड़ा होती है। पीड़ा शारीरिक होती है, दुख है शारीरिक तो पीड़ा होगी, मानसिक दुख को वो व्यथा नहीं होती, उद्विग्न नहीं होती, सम रहती है, क्योंकि वो जानते हैं कि जो बीत रहा है वो शरीर पे बीत रहा है। और अगर मानसिक दुख हो रहा है तो मन की अपनी वृत्तियों के कारण, क्योंकि किसी चीज में अगर क्योंकि उनको किसी चीज में दुख या क्या कहते हैं इच्छा कामना नहीं है, कामना नहीं है, तो उसकी अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों में से उसको किसी तरह का दुख नहीं होगा। यमी न व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ। क्या था ये? धीर मनुष्य को ये मात्र स्पर्श अर्थात प्रकृति के मात्र पदार्थ व्यथा नहीं पहुंचाते। प्रकृत पदार्थों के संयोग से जो सुख होता है वह भी व्यथा है, और उन पदार्थों के वियोग से जो दुख होता है वह भी व्यथा है। परंतु जिसकी दृष्टि समता की तरफ है उसको ये प्राकृत पदार्थ सुखी दुखी नहीं कर सकते। समता की तरफ दृष्टि रहने से अनुकूलता को लेकर उस सुख का ज्ञान तो होता है, पर उसका भोग न होने से अंतकरण में उस सुख की स्थायी रूप से संस्कार नहीं पड़ता। ऐसे ही प्रतिकूलता आने पर उस दुख का ज्ञान तो होता है, पर उस भोग न होने से अंतकरण में उस दुख का स्थायी रूप से संस्कार नहीं पड़ता। इस प्रकार सुख दुख के संस्कार न पड़ने से वह व्यथित नहीं होता कि यह मनुष्य योनि सुख दुख भोगने के लिए नहीं मिली है, प्रत्युत सुख दुख से ऊंचा उठकर महान आनंद परम शांति की प्राप्ति के लिए मिली है। जिस आनंद सुख शांति के प्राप्त होने के बाद और कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। अगर अनुकूल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति आदि के होने में अथवा उनकी संभावना में हम सुखी होंगे, अर्थात हमारे भीतर अनुकूल वस्तु व्यक्ति आदि को प्राप्त करने की कामना लोलुपता होगी, तो हम अनुकूलता का सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। और अनुकूलता का सदुपयोग करने की सामर्थ्य शक्ति हमें प्राप्त नहीं हो सकती, कारण कि अनुकूलता का सदुपयोग करने की शक्ति अनुकूलता के भोग में खर्च हो जाएगी, जिससे अनुकूलता का सदुपयोग नहीं हो सकता। और अनुकूलता का सदुपयोग कैसे होता है कि अगर आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो उसको आप लोगों के साथ और लोगों की भलाई में यूज़ कीजिए। आपके पास अधिक धन आता है तो उसको लोगों के साथ शेयर कीजिए, लोगों की भलाई के काम में लगाइए। आपके साथ बहुत जरूरतमंद को उसकी सेवा कर दीजिए। अगर शरीर धन नहीं है तो शरीर से अपने मन से अपनी कोई बीमार है उसकी सेवा करते हैं तो उसकी भलाई करते हैं। अगर हम खुद अनुकूलता में अगर पैसा कमाया तो शरीर स्वस्थ है हमारा तो उसके भोग में लग जाते हैं और अच्छा खाएं और अच्छा पहने, तो हम किसी दूसरे की सेवा में उसको सदुपयोग नहीं कर पाए। प्रतिकूलता का सदुपयोग कैसे करेंगे? हमारे प्रतिकूलता ही तो है। ज्यादातर इंसान उद्विग्न कब होता है? वो इच्छा करता है, कामना करता है, उसके हिसाब से प्रतिकूल चीजें होती हैं, प्रतिकूल होती हैं तो उसको क्रोध आता है, ठीक है। लेकिन उस प्रतिकूलता का यहाँ स्वामी जी कह रहे हैं कि सदुपयोग करो। सदुपयोग कैसे होगा? तो यहाँ कहते हैं अब विचार यह करना कि प्रतिकूलता का सदुपयोग कैसे किया जाए। तो दुख का कारण सुख की इच्छा, आशा ही है, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बताऊंगा। प्रतिकूल परिस्थिति दुखदायी तभी होती है जब भीतर सुख की इच्छा रहती है, हमारे अनुकूल कुछ नहीं होता। अगर हम सावधानी के साथ अनुकूलता की इच्छा का, सुख की आशा का त्याग कर दें तो फिर हमें प्रतिकूल परिस्थिति में दुख नहीं हो सकता, अर्थात हमें प्रतिकूल परिस्थिति दुखी नहीं कर सकती। फिर वो स्थिति प्रतिकूल नहीं, क्योंकि हमें उसमें से सुख की अच्छा नहीं है तो दुख कैसे हो? कैसे हो? प्रतिकूल लगेगी नहीं, वो अनुकूल ही लगेगी। जैसे रोगी को कड़वी से कड़वी दवाई लेनी पड़े तो भी उसे दुख नहीं होता, प्रत्युत इस बात को लेकर प्रसन्नता होती कि इस दवाई से मेरा रोग नष्ट हो जाएगा। तो जब हमारे को दुख आता है तो हमें भी एक्चुअली एक तरह से प्रसन्न ही होना चाहिए कि ये दुख आया तो हमारे कुछ कर्मों के फलों को काटने का जरिया बन गया है, तो हमारी कुछ शुद्धि हो रही है, तो हमें उससे एक तरह से कड़वी दवाई मिल रही है जो हमारे पुराने किसी रोग को काट रही है, आगे हमारे भगवत प्राप्ति के मार्ग को सुगम बनाए। अगर ऐसा नहीं हम समझेंगे तो हम और दुखी होंगे। तो जब तक आप किसी भी दुख में उसके उद्विग्न हो गए, ठीक है, तो जब तक आपको वो इस चीज की समझ नहीं आती कि ये दुख, क्योंकि एक तो सुख की इच्छा कर रहे हो इसलिए दुख अनुभव हो रहा है, और दुख हुआ किसी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों आई, वो भगवान आपको किसी
पिछले संचित कर्म, अपने प्रारब्ध के कारण वो दुख की परिस्थिति आई आपके लिए। जब आप उसको समझोगे कि हाँ ये हो सकता है मैंने किसी का ऋण देना था, या फिर मैंने किसी के साथ ऐसा पूर्व में किया होगा जिसका मुझे फल ये मिला है, तो उससे वो सीख लेनी चाहिए प्रतिकूल परिस्थिति से कि शायद ये मेरे कर्मों का फल है जो शायद अब मैंने भोग लिया है। तो मुझे सीख लेनी चाहिए कि दुख क्यों होगा, किसी ने आपके साथ गलत व्यवहार किया, किसी दोस्त ने आपको धोखा दिया, चीट किया, या नॉर्मली आजकल होता है जैसे जो फ्रेंड आपके साथ फ्रेंड है आपका यूज़ करता है, आपका फ़ायदा उठाता है, फिर आपको धोखा भी देता है। दोस्ती में आजकल काफ़ी ज़्यादा होने लगा, रिश्तेदारों में ऐसा होता है। काम निकल गया, बस काम निकल गया तो उसके बाद बात भी नहीं करते। तो उसमें क्या है कि उससे उद्विग्न होने के लिए सोचो कि शायद आपने पहले पूर्व में इस जन्म में नहीं, हो सकता किया हो, क्योंकि इस जन्म की भी सारी बातें हमें याद नहीं रहती। तो पूर्व जन्म में कहीं ना कहीं हमने ये सेम चीज़ की है किसी के साथ, तो जिसका हमें ऐसा प्रतिकूलता में सेम हमारे सामने कर्म का फल आया है। तो हमें उससे सीख लेनी चाहिए कि ये हम अपनी ज़िंदगी में आज से सबक लें कि हम अपनी तरफ से अब आगे किसी के साथ ऐसा ना करें, और बहुत केयरफुल रहें कि कोई ऐसे जब भी किसी के साथ हम लोग सानिध्य में आते हैं, कोई दोस्त मित्र रिश्तेदार, तो हमारा वार्तालाप, हमारा व्यवहार ऐसा रहे कि उसको किसी तरह की उद्विग्नता, किसी तरह का दुख ना पहुंचे, समझे। तो जब तक ये सीख आप नहीं लोगे, भगवान आपको उस दुख को काटने के लिए तब तक आपको उसकी पुनरुक्ति करते रहेंगे। वो चीज़ आपकी लाइफ में रिपीट होती रहेगी। पुनरुक्ति माने रिपीट होती रहेगी, और जब तक आप वो सीख नहीं ले लेते। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम।